गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में तीन गुड़िया नामक पाठ मैंने आपको समझाया था, उसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको दिए थे। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे उस पाठ को घर में अच्छे से पढ़ें, उसके शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ें, उच्चारण सटीक ढंग से करें और लिखित प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। तो चलिए आज हम नया पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि आप चित्र पर देख सकते हैं, पाठ का नाम है समय का मोल। यहाँ पे मोल का अर्थ है वैल्यू और समय का अर्थ है टाइम, यानी हमें टाइम का वैल्यू जानना चाहिए, टाइम का वैल्यू देना चाहिए। तो वही है समय का मोल। तो चलिए देखते हैं यह क्या है। जैसे कि आप इस चित्र पर देख सकते हैं, यह एक कविता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके पहले कुछ पंक्तियाँ। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। मैं फिर से दोहराता हूँ। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है। जब फूलों को हम एक मुट्ठी में एक साथ लेते हैं तब वह क्या बन जाता है, गुलदस्ता बन जाता है। ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। उसी प्रकार जब ईंट से ईंट जुड़ते हैं, ईंट से ईंट को हम जब जोड़ते हैं, एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखते हैं, तब वह धीरे धीरे एक सुंदर सा घर बन जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदे सागर बन लहराती है, यानी कि छोटी छोटी जल की बूंदें जब आसमान से गिरती है तभी वह सागर बन जाती है। मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है, और छोटे छोटे मिट्टी के कण कण से, यानी कि मिट्टी के दानों दानों से ही पूरी पृथ्वी बन जाती है। मेरे साथ फिर से दोहराइए। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती है, मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। जैसे कि आप इस चित्र पर देख सकते हैं, दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़के के हाथ में एक घड़ी है जो कि समय बता रहा है, यानी कि वह लड़का उस लड़की को समय का मूल्य बता रहे हैं, समय का वैल्यू बता रहे हैं, समय का अहमियत बता रहे हैं। तीसरे पंक्तियों में हम देखते हैं क्या लिखा है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है, पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। तो पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। अब पल होता क्या है, पल का अर्थ होता है सेकंड। तो सेकंड तो हमें लगता है कि बहुत कम है, लेकिन पल पल यानी छोटे छोटे समय से ही क्या बन जाता है, इससे युग बन जाता है। युग मतलब बहुत सारे साल, बहुत बड़ा समय। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। और किसे बुद्धिमान कहते हैं, कौन बुद्धिमान, किसे बुद्धिमान कहलाता है, जो हर एक पल का मोल समझता। मोल मतलब दाम समझता। तो चलिए मेरे साथ फिर से दोहराइए। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है, पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। तो चलिए कुछ शब्द अर्थ करते हैं, जैसे कि सागर, समुद्र, कण कण, छोटे से छोटा टुकड़ा, पल पल, क्षण या फिर समय का छोटा हिस्सा। युग का अर्थ है बहुत लंबा समय, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मोल का अर्थ है मूल्य, कीमत। बुद्धिमान, जिसमें बहुत बुद्धि हो, होशियार, वाइज या फिर चालाक। तो आज की कक्षा में मैंने आपको
समय का मोल नामक कविता को पढ़कर समझाया। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, इस कविता को घर में सही ढंग से उच्चारण करें और जो दिए गए शब्द जो मैंने आपको बताया उसको भी पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।